जब परिवार को राष्ट्र से बड़ा मानकर तो इमरजेंसी जैसे स्थिति आई। आप सोचिए कि एक रात को पूरे हॉस्टल को पुलिस ने घेर लिया। पुलिस जो है बंदूक के साथ हॉस्टल में आती है और कमरे कमरे में घुस के जांच करा के लोगों को ले जाती। मैं कहूँगा कि एक किस्म से ये पूरा एक्सरसाइज जो था वो देश और सोसाइटी का मोराल तोड़ने का था। मैं कहूँगा एक किस्म से जो कहते हैं ना अंग्रेजी में हमारे वे ऑफ लाइफ, एक किस्म से हमारे वे ऑफ लाइफ को अटैक किया। तो आज आप लोगों को समझना चाहिए कि ये सब हुआ और क्यों हुआ। ये एक परिवार के कारण। जब आप बाहर जाएंगे एक फिल्म की पोस्टर है वहाँ, किस्सा कुर्सी का, ये 3 शब्द ना, किस्सा कुर्सी का, ये टोटली आपको बताता है कि इमरजेंसी का कारण क्या है। और जब एक परिवार, सत्यवा जी ने कहा कि राष्ट्र के बारे में जो भावना जो है, जब परिवार को राष्ट्र से बड़ा मानकर तो इमरजेंसी जैसे स्थिति आई, ये एक बहुत बड़ा सा। अब थोड़ा मैं रोल बैक करता हूँ 1975 हॉस्टल में और कल ही मेरे साथ एक क्लासमेट थे जो उस समय गिरफ्तार किए गए और जेल गए। तो मैं से पूछ रहे थे कि भाई 50 साल हो गए हैं, आपको याद है ये क्या हुआ। और जब नॉर्मल स्वाभाविक है कि हम लोग आपस में बात करें। तो उस समय बहुत कुछ, पर अगर मेरे मन में 2-3 ऐसी घटनाएं, एक ही आप ही सोचिए, आप में से काफ़ी लोग, कुछ लोग तो यूनिवर्सिटी में होंगे ना, हॉस्टल में रहा होगा या रहते होंगे। आप सोचिए कि एक रात को पूरे हॉस्टल को पुलिस ने घेर लिया और पुलिस जो है बंदूक के साथ हॉस्टल में आती है और कमरे कमरे में घुस के जांच करा के लोगों को ले जाती। रात को क्यों? भय लगता है। और ये भय दिलवाने का एक किस्म से एक्सरसाइज कि लोगों को दबा के रखें। तो आप समझिए कि आप 20, 22, 25 साल के हॉस्टल में सो रहे और अचानक दरवाजे पे, और जब पुलिस वाले खटखटाते ना, वो मैंने नॉर्मल नहीं होता। तो अब लोगों को बुलाया गया। एक इन्फॉर्मर जैसा आदमी था जो मास्क, सर पे मास्क था, किसी को ये कहता था, किसी को वो कहता था, और जिसका गलत इशारा था उसको उठाते। अब ये रात को, और आप सोचिए इसका इम्पैक्ट जो है, इसका ट्रॉमा जो है उस यूनिवर्सिटी पे कितना भयानक है। अब ये रात की घटना, दिन में भी एक घटना हुई कि स्टूडेंट सब लोग जेएनयू के कैंपस में बैठे थे। तो विंटर का मौसम था, लोग मूंगफली वगैरह संतरा खा रहे थे जैसे स्टूडेंट खाते। और अचानक एक पुलिस पेट्रोल आई अंदर, खुद पुलिस कमिश्नर आए स्टूडेंट लीडर को पकड़ के, और वो भी गलत आदमी को पकड़ के गाड़ी में डाल के अपहरण सबके साथ। और उस समय इमरजेंसी में अगर गलत आदमी को भी पकड़ते थे उसको छोड़ते नहीं। तो ये आप समझिए कि कोई भी कभी भी, माने ये डेंजर का वातावरण था, अनिश्चितता, भय का था कि पता नहीं किसको उठाएंगे, क्यों उठाएंगे, गलती से भी उठा लिया तो क्या होगा। और साथ ही साथ ये कहानियाँ आ रही थी कि पुरानी दिल्ली में फायरिंग हुई है, ये कंपलसरी फैमिली प्लानिंग वैसेक्टॉमी होती कि लोग को पकड़ कर, क्योंकि सबका कुछ धोखा दिया जाता था तो नंबर भरने के लिए ज़बरदस्ती वैसेक्टॉमी किया जाता था। और मैं कहूँगा कि
एक किस्म से ये पूरा एक्सरसाइज जो था वो देश और सोसाइटी का मोराल तोड़ने का था कि भाई हम शासन में हैं, हम शासन में रहेंगे, आप पूछने वाले कौन हैं। और हमारे यहाँ पूरी ताकत, सरकार की ताकत हमारे साथ है। संविधान की हत्या हो गई है, अब उसको भूल ही जाओ, हम जो करना है हम करेंगे और आप जो है इसमें आपका कोई और चारा नहीं है, आपको सहना नहीं है। ये मैसेज था अहमद।